नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। सनातन संस्कृति, सेवा और सामाजिक समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से श्रवण गंगा सेवा समिति पिछले 50 महीनों से हर पूर्णिमा पर गंगा स्नान यात्रा का आयोजन करती है। समिति के सचिव सूर्य प्रताप सिंह के नेतृत्व में इस अभियान के तहत बुजुर्ग, असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर श्रद्धालुओं को मां गंगा के दर्शन और स्नान करने का मौका मिलता है। आज 91वीं भव्य श्रवण गंगा स्नान यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें दिव्य सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन है। हमारे साथ सहयोगी अरुण जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए, श्रद्धालुओं को लेकर के मां गंगा के दर्शन और स्नान करने का मौका मिलता है। असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लगातार ले जाया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ आज हाथी घाट पे, यमुना किनारे पे हाथी घाट पे आज श्रद्धालु यहाँ आज गंगा स्नान करने जा रहे हैं। ये गंगा स्नान श्रवण सेवा समिति द्वारा करवाया जाता है। जो सूर्य प्रताप जी है, इसके अध्यक्ष है, वो वहाँ के हैं, आपके सिकंदर राव के हैं। जब सिकंदर राव से इन्हीं श्रद्धालुओं की बस 90 बसों जा रही है वहाँ से, और वहाँ प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी वहाँ हरी झंडी दिखा के श्रद्धालुओं को सोरों के लिए रवाना करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हाथी घाट पर 10 बसें जा रही है श्रद्धालुओं की, जो कम से कम करीब 500 श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और समाज की सेवा करने के लिए, और ये संदेश भी जन जन तक पहुंचाने के लिए कि जो भी व्यक्ति असहाय है, जो भी व्यक्ति अपनी क्षमता से तीर्थ स्थलों तक नहीं पहुंच सकते, गंगा स्नान को नहीं जा सकते, ये समिति उनको सहयोग देती है, उनको ले जाने का काम करती है। 50 महीनों से हर पूर्णिमा पर गंगा स्नान यात्रा का आयोजन करती है। सही कहा बिल्कुल आपने कि ये जो असहाय लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जो गंगा स्नान के लिए नहीं जा पाते हैं, तीर्थ स्थानों के लिए नहीं जा पाते हैं, ये आपके श्रवण सेवा समिति उन लोगों को एक सहारा बनती है, उन लोगों को एक ये गंगा स्नान कराती है, तीर्थ स्नान कराती है। अभी तक 51 ये यात्राएं करवा चुकी है। इसी श्रद्धालुओं को और बुजुर्गों को, असहायों को, ये एक समिति ऐसी है कि जो नहीं जा पाते हैं बिल्कुल भी किसी भी जगह पे, जैसे तीर्थ स्थान है, गंगा स्नान है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, सोरो है, ये गंगा स्नान के लिए जा पाते हैं, तो ये समिति इनको बसों का पूरा इंतजाम करके निःशुल्क उनको वहाँ भेजती है और गंगा स्नान कराती है। जी, जानना चाहूंगी, वैसे तो जानकारी मिल पा रही है कि सूर्य प्रताप सिंह के नेतृत्व में ये काम किया जाता है, और कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? सूर्य प्रताप शाही की जो समिति है, आपके श्रवण सेवा समिति, उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। उनके जो मंदिर में लोग आते हैं वो भी जुड़े हुए हैं, जो बाहर के जो असहाय लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो भी काफी जुड़े हुए हैं। कम से कम 90 बस आज सिकंदर राव से वहां से रवाना हो रही है। 90 बसों में आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी भीड़ होगी 90 बसों के अंदर। यहाँ से आगरा से 10 बसें जा रही है, जिसमें 500 लोगों की भीड़ है, और 500 लोग यहाँ गंगा स्नान करने जा रहे हैं। तो कम से कम 100 बसें सिकंदर राव और आगरा से बसें जा रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितने सैलाब होगा। और गंगा स्नान वहाँ पे सूरों पे जा रहे हैं, तो सूरों पे आज क्या मंजर देखने को मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, देखिए, श्रद्धालुओं को मां गंगा के दर्शन और स्नान करने का मौका मिलता है। और अगर आज की बात करें तो आज उनकी 91वीं भव्य श्रवण गंगा यात्रा, स्नान यात्रा भी निकाली जा रही है। आज वो गंगा यात्रा आज निकाली जा रही है। उससे पहले आज सोरो वहाँ पे सिकंदर राव में आज सुंदरकांड का पाठ भी करवाया जाएगा। वहाँ जहाँ योगेंद्र उपाध्याय शिक्षा मंत्री है, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, आज वो भी वहाँ पे शिरकत करेंगे। और वहाँ से सुंदरकांड का पाठ होने के बाद वो वहाँ से सभी बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और सोरो के लिए रवाना करेंगे। और वहाँ श्रद्धालु भजन कीर्तनों के साथ अपने सोरो जाएंगे और अपनी पूरी यात्रा पूरी सफल करेंगे। बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर दिव्य सुंदरकांड का भी पाठ का आयोजन होने वाला है, इसकी भी जानकारी मिल पा रही है? सुंदरकांड का पाठ होने जा रहा है, मतलब यहाँ पे अभी नहीं, यहाँ से तो बस अभी रवाना होंगी। सुंदरकांड का पाठ जानकारी के मुताबिक मिला है, तो वो सुंदरकांड का पाठ होगा, उसके बाद ही रवाना होंगी। लगातार लंबे वक्त से ऐसा किया जा रहा है, जिसमें बुजुर्ग शामिल होते हैं और असहाय लोग शामिल होते हैं।
क्या ये समिति और भी ज्यादा इसमें चीजें जोड़ने का प्रयास कर रही है? गंगा स्नान के अलावा भी कई तीर्थ स्थलों का भी का भ्रमण कराने का प्रयास है समिति का? नहीं, मैं आपको जैसे बता दूं, समिति है सर्वल सेवा समिति है जिसके अध्यक्ष है आपके सूर्य प्रताप जी। ये धर्म के काम में आगे ही रहते हैं। लोगों को, जो असहाय लोग, बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं जा पाते, उनको जगह जगह तीर्थ स्थानों पे ले जाते हैं। जैसे कि आपने आज का जो पूर्णमासी का समय है उसमें गंगा स्नान का इन्होंने समय वो रखा हुआ है। आज सभी गंगा स्नान करेंगे और बाकी जो अलग अलग जो तीर्थ स्थान है वहाँ पे भी उन लोगों को ये मदद करते हैं, वहाँ पे भी भेजते हैं उनको, वहाँ तीर्थ स्थानों देखते वहाँ दर्शन के लाभ दिलवाते हैं। बिल्कुल, देखिए लंबे वक्त से ये धर्म कर्म का काम चल रहा है और जिसमें असहाय लोगों को गंगा स्नान के लिए ले जाया जाता है। देखिए, क्योंकि दर्शक देख रहे होंगे, वो जो भी इच्छुक है वो जाना चाहते होंगे, उनके मन में ये भी सवाल होगा क्या किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया जाता है इस यात्रा के दौरान? जो जाना चाहे, श्रद्धालु है, जो गंगा स्नान पे जाना चाहता है वो निःशुल्क जाएगा। उसी प्रकार का किया जाएगा। खाने की पूरी समिति द्वारा करवाई जाती है और किसी प्रकार का कोई लिया जाता है। इसमें सब पानी, गर्मी का समय है, पानी का भी व्यवस्था की गई है और खाने की व्यवस्था की गई है और निःशुल्क उनको यात्रा करवाई गई है। बिल्कुल, तो देखिए कोई निःशुल्क ये सेवा चल रही है। अगर आप भी इस सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अरुण, ये भी जानकारी दें कि किस तरीके से समिति के साथ जुड़ा जा सकता है, लोग समिति के साथ जुड़कर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं? समिति के द्वारा जा सकता है कि जगह जगह इनके ट्रस्ट बने हुए हैं और उसमें लोग आते हैं। हम भी से जुड़े और हम भी का लाभ उठा। समिति सचिव सूर्य प्रताप सिंह के नेतृत्व में आयोजन और आज 91वीं भव्य श्रवण गंगा स्नान यात्रा निकाली जा रही है। अरुण, आप सुन पा रहे हैं? तो आज की 91वीं भव्य श्रवण गंगा स्नान यात्रा निकाली जा रही है जिसमें दिव्य सुंदरकांड का भी पाठ का आयोजन होना है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी भीड़ है, महिलाएं मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं और ये सेवा है उन लोगों के लिए जो असहाय हैं, जो अपने खर्च पर या नहीं जा सकते, जो शारीरिक रूप से स्थिर नहीं है, शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है। तो समिति बसों का अरेंजमेंट कराती है, रुकने का अरेंजमेंट कराती है, खाने पीने का अरेंजमेंट कराती है। बहुत ही सुगम यात्रा रहती है। गंगा स्नान को ले जाया जाता है लोगों को और पूर्णिमा के दिन ले जाया जाता है। कहते हैं गंगा स्नान अगर पूर्णिमा के दिन करो तो पुण्य अधिक मिलता है। और इस तरीके के धर्म कर्म के काम में सूर्य प्रताप सिंह लगे हुए हैं। 50 महीने से गंगा सेवा अभियान लगातार जारी है। आगरा से ये तस्वीरें जहां पर तमाम बसें इंतजार कर रही हैं सभी यात्रियों का। पूरे मैनेजमेंट के साथ, तरीके के साथ, सबकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इस यात्रा को संचालित किया जा रहा है। सेवा, संस्कार और सनातन का अद्भुत संगम इस यात्रा के दौरान देखने को मिलता है। लोग गाना बजाना, भगवान को याद करते हुए, उनके भजन कीर्तन करते हुए जाते हैं, अपनी यात्रा को सुगम बनाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, मां गंगा का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद अपने अपने घरों को वापस लौट आते हैं।